आइए बच्चों बात करते हैं क्लास 10th के एपी से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोला है कि एक एपी के एम टर्म का एम टाइम्स उसके एन टर्म के एन टाइम्स के बराबर है, तो प्रूफ करिए कि उसकी एम प्लस एन टर्म जो होगी वो जीरो होगी। आइए शुरू करते हैं। देखिए क्या बोला है, एम टाइम्स ऑफ एम टर्म का मतलब क्या है, ए एम। इसका एम टाइम्स मतलब एम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दिस इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ इट्स एन टर्म, यानी कि एन इंटू ए एन, और आपको बोल रहा है एम प्लस एन जीरो कर दो, एम प्लस एन टर्म। आइए देखिए बेटा, एम का मतलब क्या हो जाएगा, एम का मतलब हो जाएगा ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, और इधर एन का मतलब हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मैं क्या करने वाला हूँ, ये एम को अंदर मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, एम इंटू ए एम ए हो जाएगा, और ये जाएगा एम इंटू एम माइनस वन इंटू डी। मैंने इस एम को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, वैसे ही एन को दोनों से मल्टीप्लाई करूँगा, इधर ये हो जाएगा एन ए इंटू एन माइनस वन इंटू डी। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इन सबको इधर शिफ्ट करने वाला हूँ, ठीक है। ए टर्म्स को इकट्ठा करूँगा और डी टर्म्स को इकट्ठा करूँगा, ये हो जाएगा एम ए, और दस से एन ए आया जो कि माइनस हो गया, माइनस एन ए प्लस एम इंटू एम माइनस वन इंटू डी माइनस एन इंटू एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू जीरो। राइट साइड पे जीरो हो गया। यहाँ से बेटा मैंने क्या किया, मैंने ए कॉमन लिया और ये बचा अंदर एम माइनस एन, इधर से मैंने डी कॉमन लिया जिसको मैं पीछे लिखूंगा, और अंदर बचा एम इंटू एम माइनस वन माइनस एन इंटू एन माइनस वन, और जो डी बचा है मैंने ये डी बाहर लिख दिया, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। अब ये ए एम माइनस एन एज इट इज प्लस यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया एम इंटू एम स्क्वायर, एम इंटू माइनस वन माइनस एम माइनस एन इंटू एन माइनस एन स्क्वायर माइनस एन इंटू माइनस वन प्लस का एन, और बाहर क्या है, डी है बेटा। देखिए ए एम माइनस एन प्लस यहाँ से मैंने क्या किया, इस एम स्क्वायर को और इस एन स्क्वायर को मैंने इकट्ठा कर लिया, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और आगे क्या मेरे पास माइनस एम प्लस एन। इस माइनस एम प्लस एन से मैंने क्या किया, मैंने माइनस बाहर लिया तो ये एम पॉजिटिव हो गया और एन नेगेटिव हो गया। ऐसा क्यों किया गया, ऐसा इसलिए किया गया, ये एम माइनस एन इसके पास है, ये एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर जो कि ब्रेक हो जाएगा किसमें, ये ब्रेक हो जाएगा बेटा एम माइनस एन और एम प्लस एन में, यानी इसके पास भी एम माइनस एन आ जाएगा और यहाँ पे भी एम माइनस एन है, तो मैं पूरे टर्म से एम माइनस एन कॉमन ले सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने एम माइनस एन कॉमन ले लिया, और कॉमन लेने का क्या बचा बेटा, एम माइनस एन बाहर आया, यहाँ पे बचा ए प्लस यहाँ पे एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर था, इसके पास था एम माइनस एन एम प्लस एन, तो आपने ये कॉमन लिया तो क्या बचा एम प्लस एन, और यहाँ पे क्या बचा माइनस वन, है ना, इंटू डी इज इक्वल टू जीरो। मैंने क्या किया, इस एम माइनस एन को इधर शिफ्ट कर दिया जीरो के नीचे, तो जीरो बाय एम माइनस एन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू जीरो। और ये बेटा क्या है, यही आपकी एम प्लस एन टर्म है जो कि क्या हो गई, जीरो हो गई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एम और एन की जगह पी और क्यू भी आ सकता है, कोई भी दो वेरिएबल आ सकते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड के लिए।